श्रोताओं, कार्यक्रम तारे ज़मीं पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों से जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई हो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं सुशांत सक्सेना जी, जो कि तैराकी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में वो पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर स्टेशन में टीसी के पद पर कार्यरत हैं। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सुशांत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप तैराकी के खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी प्रतिभा दिखाई है, तो सबसे पहले तो आपके जीवन के बारे में ही जानना चाहेंगे कि कब से आपको ये तैराकी का शौक लगा और आपने कब प्रोफेशन के तौर पर उसको लिया और उसको इस्तेमाल करते हुए आज आप रेलवे में टीसी के पद पर कार्यरत हैं। तो कैसे ये सब शुरू हुआ? जब मैं 5 साल का था तो मेरे फादर जो थे वो एलन क्लब, एक स्विमिंग पूल हुआ करता था बरेली में, जी वहाँ स्विमिंग करने भी जाया करते थे और बच्चों को सिखाते भी थे। जी तो उन्हीं के संग जाते जाते पहले हम उनके संग देखने जाया करते थे। जी उसके बाद उन्हीं के संग जाते जाते हमको स्विमिंग का शौक़ लगा, तो उन्हीं ने ही हमको पहली बार पानी में स्विमिंग पूल में उतारा जी और स्विमिंग के गुर सिखाए जी कि कैसे स्विमिंग की जाती है। और इसी तरह धीरे धीरे दिन ब दिन साल ब साल बीतते गए जी और हम एक आज की तारीख में एक राष्ट्रीय स्तर पर जी मेडल भी जीत चुके हैं। और ये सब मेरे जी फादर जी का ही इसमें देन है, उनका हार्डवर्क है जो आज मैं जी रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने शुरुआत में तो अपने पिताजी से सीखना शुरू किया, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं, तो एक जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ शुरू हुई और जैसे एक कोचिंग जिसको बोलते हैं कि वो कैसे मिली आपको और कहाँ कहाँ आपने कोचिंग किया ताकि आप इस मुकाम तक पहुँचे? बेसिक ट्रेनिंग तो मैंने अपनी बरेली में ही शुरू की थी, जी जी स्पोर्ट्स स्टेडियम में। जी उसके बाद जब मुझे लगा कि बरेली में रहकर कि मैं राज्य स्तर से ज़्यादा नहीं खेल पाऊँगा, जी तो मैंने अपने फादर का समर्थन लिया और बरेली छोड़ के लखनऊ गया। जी जी लखनऊ में मैंने 4 साल केडी सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिस्टर हैदर अली के अंडर में रहकर मैंने ट्रेनिंग की। जी जी उसके बाद फिर मैंने वहाँ से पूना गया। जी पूना में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जी। वहाँ पर 1 साल रह के मैंने ट्रेनिंग की। अच्छा, जी जी फिर वहाँ से लौट के आया मैं रुड़की में, आर्मी का ही सेंटर है बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, जी। वहाँ मैंने लगभग 1.5 साल ट्रेनिंग की। अच्छा। उसके बाद जाके फिर मुझे लगा कि अब मैं एक अच्छे स्तर पर खेलने के लिए तैयार हूँ और अच्छा प्रदर्शन करूँगा तो मैं मेडल भी दे सकता हूँ। जी जी तो बस उसी उम्मीद के साथ मैं अपना पहला टूर्नामेंट खेलने गया था नेशनल लेवल पर। जी उससे पहले मैंने राज्य स्तर के काफ़ी टूर्नामेंट खेले थे और मेडल भी लिए थे, जी लेकिन कुछ प्रदर्शन कम होने की वजह से मैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा पा रहा नहीं था। आ पा। जी उसके बाद फिर मैंने अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मुझे जी। पहला मेडल मिला 2009 में। अच्छा जी। जी सुशांत जी, जैसा कि आपने बताया कि 2009 में आपको राष्ट्रीय स्तर पर वो मेडल मिला था, तो हम जानना चाहेंगे उस इवेंट के बारे में। और उस इवेंट में भी तैराकी का वो कौन सी विधा थी जिसमें आपको वो मेडल मिला और उसकी जुड़ी कुछ यादें जो आप हम हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहते हो? हर खिलाड़ी का एक ख्वाब होता है कि वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे और अपने, अगर राज्य स्तर की टीम से खेल रहा तो उसके लिए मेडल प्राप्त करे, या देश की तरफ से खेल रहा तो देश को मेडल ला के दे। जी तो मेरा पहला मेडल जो था 2009 में, जब मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमृतसर में खेलने गया था जी बरेली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की टीम से, जी जी तो मेरा पहला पदक जो है रजत पदक वहीं प्राप्त हुआ था मुझे। और वो मेरा पहला एक ऐसा अनुभव था, जी। क्योंकि उससे पहले मैंने जितनी भी प्रतियोगिता में मेडल लिया था वो सब राज्य स्तर पर राजस्थान था। के थे। जी और उस राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले एक मेरा और स्विमिंग में भी, तैराकी में भी हैदराबाद में जो स्कूल ICSE बोर्ड द्वारा जी कराया जाता है उसमें भी मेरे स्वर्ण पदक और रजत पदक थे। जी तो उसके बाद मुझे लगा कि स्विमिंग से ना ज़्यादा करके मैं डाइविंग में अपना हुनर दिखाऊं। जी तो फिर मैंने डाइविंग शुरू कर दी थी और डाइविंग से ही पहला मेडल मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जी 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 मुझे मिला, रजत जी पदक। जी और वही अनुभव मेरा ऐसा था, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है जी राष्ट्रीय स्तर बिल्कुल पर मेडल लेना और अपने राज्य का या अपने देश का नाम रोशन नाम करना। रोशन करना। जी जी बिल्कुल। आपने देश का नाम तो रोशन किया ही, साथ में आपने माता पिता का नाम भी पूरे देश भर में रोशन किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अब आप रेलवे में हैं, तो अभी भी आप स्विमिंग करते होंगे और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, अब तो चूंकि बरेली में तो स्विमिंग, पहले स्विमिंग का हॉस्टल हुआ करता था राज्य स्तर जी का, जी जो अब यहाँ से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है। जी। और बरेली लगभग 2 साल से तो तैराकी बंद कर दी गई है कोविड की कोरोना वजह से। गाइडलाइंस की जी वजह जी से। और बिल्कुल। उससे पहले मैं
लगातार स्विमिंग के टच में था और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन में टेक्निकल ऑफिशियल भी हूँ जी जी। और उत्तराखंड स्विमिंग एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी तैराकों का उनका भविष्य उनको समझाता हूँ कि ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए या उनको एक अच्छी गाइडलाइन देता हूँ अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। और बरेली में भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जहाँ मैं अपनी कोचिंग देता हूँ, कोचिंग देते हैं जी। जैसे हार्टमैन कॉलेज है, अलमा मातेर है और माधवराव सिंधिया वनस्थली विद्यापीठ और भी कई स्कूल्स हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दें, उनके बच्चों को उनकी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो भी अपने स्कूल लेवल पे आगे जाएं बढ़ के और खेलें या हमें हमारी तरह या हमारे से अच्छे जो भी पुराने तैराक रहे हैं उनकी तरह अपना राज्य का अपने देश का नाम रोशन करें। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, तो अब हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि किस एज से, मतलब कोई आदमी, कोई बच्चा या कोई जो भी तैराकी सीखना चाहता है, किस एज से शुरू करे ताकि वो इस मुकाम तक पहुंच सके? तैराकी सीखने के लिए अगर आप ये सोचें कि हमको इसको प्रोफेशन बनाना है और हमको तैराकी में ही अपना नाम रोशन करना है अपने देश का या अपने राज्य का, तो उसको उस बच्चे को लगभग 5 या 6 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए। जी जी। क्योंकि सिर्फ स्विमिंग करने से ही वो कोई मेडल नहीं ले सकता, उसके संग उसको फिजिकल फिटनेस बिल्कुल जो कि ग्राउंड पे करना बहुत ज़रूरी होता है। स्विमिंग में जितना स्टेमिना खर्च होता है उतना शायद किसी गेम में नहीं होता। सबसे ज़्यादा ताकत और सबसे ज़्यादा डाइट जो है स्विमिंग में ज़रूरत होती है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर रह के ही अपना कोई मेडल ले सकता हूँ या अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक उसको अपना वो समय ग्राउंड पे नहीं देगा। जितना समय वो स्विमिंग पूल पे देगा उससे ज़्यादा समय उसको ग्राउंड एक्टिविटी भी देना पड़ेगा, लगभग स्टार्टिंग के 5-6 साल। अच्छा। जब उसका बेसिक और अंदर उसको बॉडी एंड्योरेंस और बॉडी स्टेमिना इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो स्विमिंग पूल में जाके लगभग 2 से 3 घंटा कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सके, जी 2 घंटा सुबह 2-3 घंटा शाम, उसके बाद जाके उस ये हम मान सकते हैं कि वो अब एक राज्य स्तर पर खेलने के लिए तैयार है। तैयार जी। और अगर कोई शौकिया सीखना चाहता है तो उसके लिए तो फिर कोई एज की लिमिट नहीं है। जी मैक्सिमम 2 से 3 मंथ चाहिए स्विमिंग का एक स्ट्रोक सीखने के लिए। बाकी आपकी कैचिंग एबिलिटी के ऊपर है कि आप किस तरह से कैच करते हैं। अच्छा, शौकिया तौर पे अगर कोई सीखना चाहता है तो मतलब 2-3 महीने में वो सीख सकता है 2-3 महीने में सीख सकता है। अब इतना सीख सकता है कि वो अपने आप को किसी भी तरह के पानी में, बहते पानी में या रुके पानी में अपने आप को सेव कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। और कहते भी हैं कि जो स्विमिंग है वो मतलब बेस्ट एक्सरसाइज है। उसमें जैसे कई लोग जिम करते हैं, कुछ करते हैं, तो स्विमिंग करने से बॉडी का हर पार्ट, मतलब बॉडी के जो जितने पार्ट हैं, आर्म्स हो गए, थाइज हो गए, चेस्ट हो गया, तो ये सब ज़्यादा डेवलप होते हैं शायद। स्विमिंग करने से होल राउंड डेवलपमेंट बॉडी का होता है। जी जी जी। क्योंकि जितना समय हम जिम पे देते हैं और जिम में भी क्या होता है कि आप अगर स्टार्टिंग करेंगे जिम में तो आपको स्टार्टिंग से 3-4 डेज तो आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद वो रेगुलर फिर आपके डेज फिक्स कर देते हैं कि आज आपको ये करना है, ये करना है। लेकिन स्विमिंग में आपको वहाँ कोई डे फिक्स नहीं है, आपको रेगुलर आपकी बॉडी जो है होल बॉडी आपको वो मूवमेंट करती है। जी बिल्कुल। तो जब होल बॉडी मूवमेंट आपकी डेली करेगी तो उसमें डेवलपमेंट तो होना ही होना है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब बाकी आपकी डाइट रहती है, अगर आप डाइट अच्छे से लेते हैं तो वो डेवलपमेंट जो है वो आपके स्टेमिना में भी बहुत फ़ायदा करता है। जी, तो शौकिया तौर पर भी आप मतलब स्विमिंग कर सकते हैं और जो मतलब बॉडी की फिटनेस है उसको आप बढ़ा सकते हैं। सुशांत जी, अब हम बात करना चाहेंगे एक अपने देश के बारे में कि क्या क्षमता देखते हैं आप देश में, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं ओलंपिक्स में भी हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, तो क्या क्षमता है हमारे देश में, और ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो भी हमारे देश की ओर से ओलंपिक्स में पार्ट लेने जा रहे हैं अपनी तरफ से और अपने देश के सभी लोगों की तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि वे जाएं और अच्छा प्रदर्शन करें। और मैं तो ये कहूँगा कि वो वहाँ से मेडल लेके आएँ। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं स्विमिंग की, तो आज से लगभग 10 साल पहले तक तो हमारे देश में स्विमिंग का इतना ये नहीं था कि कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी तैराक ओलंपिक लेवल पर जा पाए। लेकिन लगभग पिछले 5 सालों से हमारे देश के स्विमर्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि अब वे डायरेक्ट क्वालिफाई करके, डायरेक्ट ए पॉइंट क्वालिफाई करके ओलंपिक में जा रहे हैं। जैसे अभी आप बात करें, हम जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसमें हमारे एक बहुत ही अच्छे तैराक हैं देश के, साजन प्रकाश, जो अपने इंडियन स्विमिंग में पहले ऐसे स्विमर हैं जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है ओलंपिक में जाने के लिए। जी। और उन्हीं के साथ साथ 2 और स्विमर हैं, एक श्रीहरि नटराज और एक लेडी है माना पटेल। जी। ये सभी अच्छे स्विमर हैं। और अभी लगभग पिछले 6 महीने से तो इतना कोरोना का प्रकोप था कि कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन 2 महीने से वो अपना थाईलैंड में भारत सरकार द्वारा जो भेजे गए थे उनको वहाँ ट्रेनिंग दी गई है
और हम उनसे पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि वे जाएंगे वहाँ और मेडल लेके आएंगे, जी जी क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट्स में, वह तो एक मेडल हाँ की ही पूरी दावेदारी जी करता है। जी जी जी। और हमारे खिलाड़ी तो प्रदर्शन करेंगे ही, साथ में जो भारत सरकार है वो भी बहुत प्रमोट कर रही है अपने खिलाड़ियों को, और ओलंपिक्स के लिए भी उन्होंने बहुत तैयारियां की हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि मतलब जो भी हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं ओलंपिक्स में, भले वो तैराकी के हों चाहे जिस भी खेल के हों, मेडल लेके आएंगे ही आएंगे। तो सुशांत जी, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे तैराकी के बारे में, कि वो तैराकी सीखें और शौकिया तौर पे भी सीख सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ जो है सिक्योर करनी है, कि एवरेज एक समाप्त करने के बाद जब आप अब 45 जाते हैं, तो जी जी मैंने मोस्ट प्रॉब्ली देखा है कि 45 जाने के बाद आदमी क्या करता है कि वॉकिंग करता है जी या जी। फिर जिम में अपना टाइम देता है। जी जी। तो मैं वहाँ पर अपनी प्रायोरिटी ना देकर मैं हाँ। उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो स्विमिंग अवश्य करें। अभी जी तो जी। हालांकि कोरोना की वजह से बंद है, हम्म। लेकिन जब स्विमिंग पूल खुलें तो उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप स्विमिंग पूल अवश्य आएँ, चाहे भले जी। ही 15 मिनट के लिए अपना टाइम हम्म। स्विमिंग पूल में दें, लेकिन ज़रूर दें, क्योंकि जरूर। उससे आपका स्टेमिना पावर और आपकी डाइट, जी उसके संग संग बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी को जब वो फिजिकल एक्टिविटी को नहीं करता हो जाती हैं। जी जी। अगर आप 10 से 15 मिनट भी अगर वाटर स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, हम्म। तो आप कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी उसमें ज़रूर करेंगे, और जी। वो सारी जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आपकी होल बॉडी डेवलपमेंट करेगी। करे और करेगी। जिसका फर्क जो है आपको नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि मैंने अपना 15 मिनट वेस्ट किए, पर वो वेस्ट 15 मिनट वेस्ट नहीं होंगे। वो जो भी उसका फर्क पड़ेगा वो अंदर आपकी बॉडी में पता चलेगा, वो जी आपको जी। पता चलेगा जब आप 55 के आसपास चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो उस टाइम अपने 10 साल पहले मैंने स्विमिंग पूल में जब टाइम दिया, जी कि आज उसी की बदौलत है कि जो मैं आज भी इतना फिट हूँ। जी जी। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप जिम छोड़ देते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरी बॉडी टाइट हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ उसके सैड रिएक्शन आते हैं। जी। लेकिन स्विमिंग क्योंकि आप वहाँ जिम में लोग पाउडर भी यूज़ करते हैं हाँ हाँ। और कुछ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन। पर स्विमिंग पूल में जाने के लिए आपको ना कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, जी ना कोई आपको कोई प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत जी। है। वो सिर्फ आपकी एक नेचुरल एक्टिविटी नेचुरल है जो एक्टिविटी आपको है। सिर्फ 10-15 मिनट वहाँ दे के और आपको लेनी है। जी जी जी। जिस तरीके से हम योगा करते हैं उसमें कोई मेडिसिन या कुछ पाउडर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको बस बैठ के योगा करना है। वही उसी तरीके से स्विमिंग पूल में भी आप एक तरह से ऐसी एक्टिविटी है जो आप बिना कुछ खर्च किए सिर्फ 10 से 15 मिनट देके अपने आप को आप एक अच्छी एज लिमिट तक लेके जा सकते हैं। जी तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि चाहे 10 मिनट का समय हो या आधे घंटे का हो, जिसकी जैसी टाइम मिलता है वो अपना स्विमिंग पूल में ज़रूर जाए। जी, बहुत ही अच्छी बात है। और सुशांत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी बातें बताई आपने तैराकी के बारे में। हमें उम्मीद है कि इस भेंट वार्ता को सुनकर जो भी हमारे श्रोता हैं जो तैराकी सीखना चाह रहे होंगे और थोड़ी सी भी झिझक होगी उनके मन में, वो दूर होगी और वो भी तैराकी की ओर बढ़ेंगे। तो आपका आकाशवाणी बरेली में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।